नमस्कार, जय हिंद सभी साथियों को। सभी का चैनल पर एक बार पुनः स्वागत है। प्यारे साथियों, अभी रिट लेवल प्रथम की जो सूची जारी हुई वो 901 पदों पर एक सूची जारी हुई है। जिन अभ्यर्थियों का उस सूची में सिलेक्शन हुआ है उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये जो परिणाम जारी हुआ, इस परिणाम के पश्चात काफ़ी सारे कॉल्स मेरे पास, काफ़ी सारे मैसेज आए थे कि सर जो कट ऑफ है, इस कट ऑफ से हमारे अंक ऊपर थे, फिर भी हमारा रोल नंबर यहाँ पर शो नहीं हो रहा है। इस पर भी अपने बात करेंगे। कुछ अभ्यर्थी ये भी पूछ रहे थे कि सर आपने ये कहा था कि मूल पद जो हैं वो 1478 रिक्त हैं, जबकि ये सूची जो है वो तो 901 पदों पर ही जारी हुई है। इस पर भी अपनी बात करेंगे। कुछ अभ्यर्थी वेटिंग लिस्ट का इंतजार कर रहे हैं और कुछ अभ्यर्थी है जो अभी परिणाम जारी हुआ इसी को ही वेटिंग लिस्ट मान रहे हैं। बहुत सारे डाउट हैं, सारे तमाम डाउट्स को लेकर के मैं आप लोगों के साथ उपस्थित हुआ हूँ। देखते हैं। सबसे पहले अपने जो अभी रिजल्ट जारी हुआ है, थोड़ी सी एक चर्चा मैं इस पर कर लेता हूँ। प्राथमिक विद्यालय सामान्य एवं विशेष शिक्षा, देखिए दोनों है, सामान्य और विशेष शिक्षा, लेवल प्रथम कक्षा 1 से 5 तक सीधी भर्ती 2022 का ये जो रिजल्ट है, जो मूल पद जो रिक्त थे उन पर ये सूची जारी हुई है। ऊपर वाली जो हेडिंग है इसको बताने की कोई आवश्यकता नहीं है। यहाँ पर कुछ चीज़ें काम की हैं, वो मैं 2-4 लाइनें आपको बता देता हूँ। यहाँ इस लाइन को आप देखिए। अब शेष पात्र पाए गए अभ्यर्थी, यानी पहले जो परिणाम जारी हुआ था उसके बाद में उसमें से जो कई, उस समय भी जब पिछली बार अंतिम परिणाम जारी हुआ उस समय भी कुछ अभ्यर्थियों का ये मानना था कि सर हम कट ऑफ के अंदर हैं, जो कट ऑफ रही है उससे अंक 2-3 ऊपर हैं हमारे, फिर भी हमारा उस सूची में नाम नहीं आया। तो उस अभ्यर्थियों का अब इस सूची में सिलेक्शन यहाँ पर हुआ है। तो इसलिए इन्होंने लिखा है, अब शेष पात्र पाए गए अभ्यर्थियों में से वरीयता के आधार पर श्रेणीवार गैर अनुसूचित क्षेत्र, ठीक है, यानी कि नॉन TSP, गैर अनुसूचित क्षेत्र के सामान्य शिक्षा के 698, कितने सर? सामान्य शिक्षा के 698 हैं, ठीक है, प्लस विशेष शिक्षा के 21 अभ्यर्थी, कितने गुरुजी? 21। विशेष शिक्षा के 21 अभ्यर्थी, विशेष शिक्षा VI के 12, VI के कितने हैं? 12, ठीक है, एवं विशेष शिक्षा के 3 और हैं, प्लस 3, ठीक। एक बार पदों का आकलन कर लेते हैं। अभ्यर्थियों का अंतिम रूप से चयन किया गया है। बोर्ड द्वारा अंतिम रूप से चयनित अभ्यर्थियों की सूची नियुक्ति हेतु संबंधित विभाग की अभी सावित की जा रही है। इन अभ्यर्थियों की पर्यवेक्षण डिग्री डिप्लोमा की जांच माध्यमिक शिक्षा विभाग द्वारा की जाकर नियुक्ति कार्यवाही की जाएगी। अंतिम रूप से चयनित अभ्यर्थियों के रोल नंबर एवं कट ऑफ मार्क्स निम्नानुसार है। आगे कट ऑफ दी गई है। ये जो टोटल पद मिलाकर के 698, 21 + 12 + 3 यानी कि 901 पदों पर जो अभी ये सूची जारी हुई है ये है। इसमें मैं आपको कट ऑफ पर भी लेके चलूँगा। उसमें कुछ चीज़ें मैं आप लोगों को ज़रूरी बताने वाला हूँ। जो अभ्यर्थी जुड़े हुए हैं ना, इसको अपने रिट लेवल का इंतज़ार कर रहे हैं, रिट लेवल प्रथम की जो वेटिंग लिस्ट है और जो मूल पदों पर कुछ अभिशंसा रह गई है उसकी अगर प्रतीक्षा कर रहे हैं तो आप उनको ये चीज़ शेयर कर सकते हैं। और जो अभ्यर्थी नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब आप करना चाहो तो कर लेना, क्योंकि बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं आप लोगों के समक्ष पेश करता रहता हूँ। अपने सामान्य कैटेगरी में जो पुरुष हैं उनकी 194.9829 यहाँ पर रही है, ठीक है। मैं आप लोगों को एक बात और बताना चाहूँगा। जो मूल पदों पर यानी कि रीसफल रिजल्ट के ऊपर जो सूची जारी होती है उसमें कट ऑफ कम डाउन होती है, इसमें कट ऑफ कम डाउन होती है, इसमें कम नीचे आती है, ठीक है। जबकि कोई प्रतीक्षा सूची जारी होती है, प्रतीक्षा सूची में कट ऑफ जो है उसमें काफ़ी गिरावट आती है, उसमें कट ऑफ काफ़ी डाउन होती है। इस बात को आप याद रखना। आगे इस पर अपने चर्चा करेंगे। यहाँ पर वीडियो कैटेगरी की महिलाएं हैं 90.08855 यहाँ पर रही है। डाइवोर्स कैटेगरी की 161.953 यहाँ पर रही है। EWS के अभ्यर्थी हैं तो 180 और 180 यहाँ पर फीमेल की है। विडो जो EWS की हैं उनकी मात्र 53.9444 यहाँ पर रही है। और जो SC कैटेगरी में, अब देखिए यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ पर OBC में डाइवोर्स का कॉलम आया है, EWS में नहीं आया है। तो ये इनकी जो टॉपर्स महिलाएं हैं ये फिर इसमें चली जाती हैं। यही रिसफल रिजल्ट का या जो भी सूची जारी होती है बाद में, उसका यही कारण होता है कि सामान्य की जो कैटेगरी में जगह बना लेती हैं तो वो वहाँ पर सिलेक्ट हो जाते हैं, ठीक है। MBC के 184 है और शहरी जनजाति यहाँ पर 0.2735 यहाँ पर कट ऑफ जो है वो रही है, ठीक है। ये अपने जो दिव्यांगजन भाई हैं, इसमें जो स्पोर्ट्स कोटे के जो अभ्यर्थी हैं, स्पोर्ट्स कोटे वाले जो अभ्यर्थी हैं उनका यहाँ पर कोई किसी प्रकार से सिलेक्शन नहीं दिया गया है। तो उस पर भी मैं आप लोगों को लेकर के चलूँगा। एक बार मैं नए पेज पे आपको लेकर चलता हूँ और कुछ चीज़ें यहाँ पर समझाने का प्रयास करता हूँ। हाँ, एक बार आप देखिए, कुछ चीज़ें ज़रूरी हैं जो आप लोगों के समझ में आनी चाहिए। यहाँ पर आप देखोगे तो
जो 1478 मूल पद हैं, जो 1478 मूल पद रिक्त थे, इनमें से 901 पर ये प्रतीक्षा सूची ये जो वेटिंग लिस्ट है, ये जो लिस्ट है ये जारी हुई है। कितने पदों पर? 901 पदों पर। अब आपका पहला क्वेश्चन ये था कई अभ्यर्थियों का, मैं यहाँ पर सभी के प्रश्न शामिल कर लेता हूँ कि सर इस कट ऑफ से हमारे अंक ऊपर हैं और फिर भी हमारा इसमें सिलेक्शन नहीं हुआ। तो मैं आप लोगों को यहाँ बताना चाहूँगा लगभग 500 पदों के आसपास एक और सूची यहाँ पर जारी होगी, एक और सूची जारी होगी, और जो अभ्यर्थी कट ऑफ से ऊपर अंक बता रहे हैं वो शामिल नहीं हुए हैं। तो किसी त्रुटिवंश भी हो सकता है या किसी डाउटफुल कारणों की वजह से भी आपका परिणाम रोका जा सकता है। अगली जो सूची जारी होगी उसमें उन डाउट में रखे गए सभी अभ्यर्थियों को पुनः चेक करके इस सूची में अंतिम जो सूची जारी होगी ये 500 पदों के आसपास, इसमें आप लोगों को शामिल कर लिया जाएगा। ठीक है, अब ये जो सूची जारी होगी ये कब तक जारी होगी सर, ये बात भी पूछी गई थी। तो पहले जो 901 पदों पर आपका जो परिणाम आया है इनका जिला आवंटन होगा, पहले जल्द ही इनका जिला आवंटन होगा, और इनका जिला आवंटन होने के पश्चात आप लोगों की ये 500 जो रिक्त पद हैं इन पर भी सूची जारी हो जाएगी। अब कई बच्चों के मन में वेटिंग लिस्ट को लेकर के और ये जो मूल पद हैं इनको लेकर के संशय मन में बना हुआ है, उसको भी एक बार देख लेते हैं। चलते हैं मुख्य जगह। पहले मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ आप लोगों के साथ, ये देखिए जो रिसफल परिणाम आता है इसके संबंध में पहले भी क्लास आप लोगों को करवा चुका हूँ। रिसफल परिणाम किन पदों पर आता है, ठीक है। यहाँ देखिए आप, जो अभ्यर्थी अंतिम रूप से फाइनल सूची में शामिल थे, यानी जो पहली बार जो रिजल्ट आया था आपका फाइनल 2 गुना का नहीं, उसके बाद में जो अंतिम परिणाम सूची जारी हुई, जो सिलेक्टेड हुए, जो अभ्यर्थी अंतिम रूप से फाइनल सूची में शामिल थे लेकिन जिला आवंटन होने के बाद काउंसलिंग में अनुपस्थित यानी गैर हाजिर रहे वहाँ पर, ठीक है, या वहाँ पर अपात्र घोषित कर दिए गए। बहुत सारे अभ्यर्थी ऐसे हैं जो दस्तावेज सत्यापन के समय तो सही थे, लेकिन जब उनका जिला आवंटन हुआ और उनके जो डॉक्यूमेंट ओरिजिनल वहाँ पर लिए गए, उस समय यहाँ पर थोड़ा फर्जीवाड़ा हुआ, या वहाँ पर वो अपात्र हुए, या फिर वहाँ पर टाइम पर पहुँचे ही नहीं। क्योंकि बहुत सारे अभ्यर्थी ऐसे होते हैं, उनको लगता है कि 3rd ग्रेड में जाकर क्या करेंगे, 2nd ग्रेड में अपना हो रखा है, क्यों फालतू किसी की जगह रोके, तो वहाँ पर वो गैर हाजिर हो जाते हैं और तो वो पद अनुपस्थित रहे या अपात्र घोषित हो गए। इन रिक्त रहे पदों पर रिसफल परिणाम जारी होता है, यानी कि ये मूल पदों पर जो परिणाम जारी होता है उसकी बात यहाँ पर हो रही है, समझ गए। अब मैं वेटिंग लिस्ट पे आपको लिए चलता हूँ। अब बात करते हैं अपने प्रतीक्षा सूची की। प्रतीक्षा सूची कौन से पदों पर आती है? जो अभ्यर्थी अंतिम रूप से चयनित हुए लेकिन उन्होंने किन्हीं कारणों से ज्वाइनिंग नहीं की, ठीक है, ज्वाइनिंग नहीं की, इन रिक्त रहे पदों पर बाद में प्रतीक्षा सूची जारी होती है। यानी कई ऐसे अभ्यर्थी होते हैं जो अंतिम रूप से चयन हो गया है उनका, यानी जिला आवंटन हुआ, उस समय उनके डॉक्यूमेंट भी सही थे, लेकिन जब उनको जिला दिया गया, जो स्कूल आवंटित हुई, जिस तहसील में उनको दिया गया, तो वहाँ पर उन्होंने ज्वाइन ही नहीं किया। तो जो नॉन ज्वाइनर्स के जो पद होते हैं, जिन पदों पर ज्वाइन नहीं किया गया, ठीक है, उन पदों पर क्या होता है, फिर प्रतीक्षा सूची जारी होती है। तो आपकी जो लेवल फर्स्ट की जो वेटिंग लिस्ट आनी है उसमें काफ़ी सारे अभ्यर्थी ऐसे हैं जो STC वाले भी थे और साथ ही उन्होंने B.Ed भी कर रखी थी, या और कहीं उनका सिलेक्शन हो गया तो उन्होंने ज्वाइन नहीं किया, और जो नॉन ज्वाइनर्स होते हैं उन पदों पर प्रतीक्षा सूची जारी होती है। आशा करता हूँ आपकी ये बात समझ में आई होगी। इसके संबंध में पहले मैं एक सेशन करवा चुका हूँ, लेकिन मेरे व्हाट्सएप पे और काफ़ी सारे टेलीग्राम पे भी इन चीज़ों को पूछा जा रहा था। इसमें आप देखिए, ये बात पहले आपको बता चुका हूँ, इनमें कट ऑफ ज़्यादा डाउन होती है। जो वेटिंग लिस्ट आती है, जो प्रतीक्षा सूची जारी होती है, उसमें कट ऑफ जो है वो काफ़ी गिरावट उसमें आती है कट ऑफ में, और जो मूल पदों पे सूची आएगी उसमें कट ऑफ जो है वो कम उसकी गिरावट अपने को देखने को मिलती है। तो ये बात आपके समझ में आई होगी। अब इस चीज़ को देखिए आप लोगों को ये लग रहा था कि ये लिस्ट आने के बाद में और लिस्ट यहाँ पर नहीं आने वाली है, तो मैं यहाँ पर आपको बताना चाहूँगा, रिक्त रहे मूल पदों पर एक और सूची जारी होगी, ठीक है, 500 के आसपास या 478 के आसपास एक सूची और जारी होगी। यहाँ पर देखो, यहाँ लिखा हुआ भी है, अभी भी नॉन TSP सामान्य शिक्षा में 325 पद और TSP सामान्य शिक्षा में 36 पद, विशेष शिक्षा नॉन TSP में 41 पद खाली हैं। पद बोर्ड के पास रिजर्व रखे हुए हैं। ये जो रिजर्व पद हैं इनकी संख्या कितनी है सर? 325 तो नॉन TSP सामान्य शिक्षा के हैं, प्लस 36 पद जो हैं ये सामान्य शिक्षा TSP में है, विशेष शिक्षा नॉन TSP में 41 पद हैं, और यहाँ एक पद और छूटा हुआ है। तो इस प्रकार से ये जो रिक्त रहे पद हैं इन पर भी आपकी जो मूल पद रिक्त हैं उनकी बात यहाँ पर हो रही है, तो इन पर भी एक लिस्ट और जारी होगी।
जिन अभ्यर्थियों का इसमें सिलेक्शन नहीं हुआ है तो वो थोड़ा सा धैर्य और रखें। जो पॉइंटों में जो अभ्यर्थी रह रखे हैं वो यहाँ पर, और जो नंबर्स में जो जैसे 1 नंबर 1.5 नंबर नॉन टीएसपी में या SC ST कैटेगरी में, तो यहाँ पर जो 1.5 नंबर तक जो पिछड़े हुए अभ्यर्थी हैं वो फिर किस में शामिल होंगे, वो वेटिंग लिस्ट में शामिल होंगे। तो आप थोड़ा सा इंतज़ार और कीजिए। किसी भी प्रकार का आपके कोई डाउट हो तो आप कमेंट कीजिएगा। उन कमेंट के माध्यम से आपके सभी डाउट्स को लेकर के मैं आप लोगों के सामने एक सेशन और लेकर के उपस्थित होऊंगा। बहुत सारी जानकारियाँ पूछी गई हैं, लेकिन सेशन इतना लंबा नहीं करवाऊँगा आज मैं, क्योंकि आप लोगों के कमेंट आने के बाद में उन सभी को सम्मिलित करते हुए एक सेशन आप लोगों के समक्ष ज़रूर लेकर के उपस्थित होंगे। और कोई समस्या हो तो आप ज़रूर बता दीजिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट सेशन में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।